हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है जो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम में जो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है उसमें पूछा जा सकता है। तो पूछने का प्रबल संभावना बनता है, तो हम इस वीडियो को देखेंगे एक बेहतर कंटेंट के साथ, और यदि एग्जाम में आ जाए तो आप आंख मूंद के भाई छाप सकते हैं। कुछ ऐसा कंटेंट को हम लेके आते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है सिद्ध करें किसी त्रिभुज यानी मान लेते हैं भाई एक त्रिभुज है जिसका नाम मान लिया ए बी सी। किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, भाई इस त्रिभुज में 3 भुजा होती है, कोई एक भुजा का आप वर्ग कर दीजिए। तो जैसे मान लिया हमने इस बीसी भुजा का वर्ग कर दिया, तो बोलते हैं इस भुजा का वर्ग जब कर दिए तो इसके अलावे जो भुजा बच जा रहा है, तो इसके अलावा भाई ये भुजा बच रहा है और ये भुजा बच रहा है, तो इन दोनों का वर्ग कीजिए। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों भुजा का वर्ग करके बोलता है योग कीजिए यानी जोड़िए। तो बोलता है जब ऐसा कर देंगे तो इन दोनों भुजा का वर्ग का योग जो है पहली वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ये भाई स्टेटमेंट है, ये दिया हुआ है। तो कहता है यदि ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण यहाँ क्या आ रहा है, पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होती है। तो भाई इस भुजा के सम्मुख कोण ये बन रहा है, तो एंगल ए होगा 90 डिग्री का। ये हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो चलिए भाई सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे किसी त्रिभुज में बोला है। अब त्रिभुज भाई एक कोण 90 डिग्री का हो रहा है, तो त्रिभुज को हम 90 डिग्री जैसा ही बना रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज भाई 90 डिग्री का है, ऐसा भाई तो 90 डिग्री में होता है, इसलिए त्रिभुज को हम 90 डिग्री जैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो भाई इसमें दिया क्या चीज है, तो जो दिया भाई हम उसको लिखेंगे। तो मान लेते हैं इस भुजा का वर्ग कर रहे हैं हम लोग एसी का, तो इस एसी का वर्ग जो है वो इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये आपका दे रखा है, मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1। तो इतना दिया है, भाई बोलता है पहली भुजा के सम्मुख कोण, तो पहली भुजा ये था, इसके सम्मुख कोण ये, तो ये 90 डिग्री ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है, कि एंगल बी जो है ये वाला जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, इस बात को प्रूव करने के लिए ना हमको रचना करना पड़ता है। और रचना में क्या करना पड़ेगा भाई, तो रचना में करना है आपको क्या, इसी के जैसा एक और त्रिभुज बनाना है जिसमें जितना बड़ा ए बी है उतने बड़ा भुजा ये वाला होना चाहिए, जितना बड़ा भुजा बी सी है उतना बड़ा भुजा ये होना चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। तो यानी जितना बड़ा भुजा ए बी है उतने बड़ा भी नाप के आपको रचना करना पी क्यू का, जितना बड़ा बी सी है उतना ही बड़ा हम क्यू आर का रचना किए। और एंगल क्यू का मान होना चाहिए भाई कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसा रचना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में लिखेंगे एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें, जिसमें कंडीशन क्या है भाई, रचना तो करना है, कंडीशन क्या है, जितना बड़ा ए बी होगा उतना बड़ा पी क्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी बराबर पी क्यू, जितना बड़ा बी सी है उतना बड़ा आपका क्यू आर होना चाहिए। तो बी सी बराबर क्यू आर, और एंगल क्यू भाई कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अच्छा, जब इतना बात कर दिए तो भाई अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में भाई क्या लिखेंगे, तो प्रूफ में भाई इस त्रिभुज से हम लेके चलेंगे जो हमने रचना किया है। तो प्रूफ में लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। समकोण त्रिभुज, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय आराम से हम यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। भाई कर्ण कौन बनेगा, तो कर्ण बनता है 90 के सामने वाली भुजा, तो 90 के सामने वाली भुजा पी आर है, तो कर्ण बनेगा आपका पी आर, इसका स्क्वायर।
लंब कौन बनेगा, तो लंब मान लेते हैं भाई पी क्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे। आधार भाई क्या बन गया, आधार बन गया भाई क्यू आर, इसका स्क्वायर कर। अच्छा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू, क्या हम पी क्यू बदले कुछ लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। पी क्यू बराबर है किसका, ए बी का, तो इस पी क्यू के जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, प्लस क्यू आर के जगह पे कुछ लिख सकते हैं क्या, क्यू आर का क्यू आर भाई बी सी बराबर है, तो हम इस क्यू आर के जगह पे बी सी लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और भाई ये चीज हम लोग लिखे कहाँ, तो ये रचना से, रचना से भाई ए बी बराबर है पी क्यू का और बी सी बराबर है किसका, क्यू आर का। ये रचना में भाई बराबर था, इसलिए हमने यहाँ पे इसके जगह पे ये रिप्लेस कर दिया इस चीज को। और थोड़ा सा समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिए, थोड़ा सा क्या नजर आया आपको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का RHS का पक्ष बराबर है। तो जब RHS का पक्ष बराबर होता है तो भाई LHS का पक्ष भी होगा बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 में तुलना करने से, ठीक है, तुलना करेंगे भाई जब RHS का पक्ष बराबर है तो भाई LHS भी सेम होगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, जब भाई जब पावर सेम रहता है तो आधार भी सेम रहता है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा a की पावर m बराबर b की पावर m, जब पावर सेम तो आधार भी सेम होगा, यानी ये बराबर भी हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे AC और PR भाई बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर सेम है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो, AC बराबर भाई स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा PR का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कर जाएगा तो भाई बचेगा AC बराबर PR, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। AC यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर। और हम लोग का टारगेट भी यही था कि ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भी भुजा दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। हम लोग का टारगेट यही था। अब भाई ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है, और दोनों त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज भाई सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो ये कोण 90 है भाई, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रूफ हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में भाई ये AB और ये वाली PQ दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये BC और ये QR आपस में क्या है, ये BC बराबर QR दोनों आपस में बराबर है, और ये बराबर भाई कहाँ से है, तो रचना से, भाई रचना मैंने बराबर किया है। अच्छा, उसके बाद देखिए AC और PR भाई बराबर है, AC और PR भाई बराबर है, इस बात को हम लोग भाई प्रूफ किए हैं, और वो समीकरण नंबर 3 में दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो दो त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होगी, तो भाई हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता प्रमेय से क्या होगा भाई, जब सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांगसम का सिंबल है, सर्वांगसम होगा भाई त्रिभुज PQR का। और सर्वांगसम का मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी ये वाली कोण इसके कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाली कोण इस संगत कोण के बराबर होगा, और ये वाली कोण भाई इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाली 90 है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90। इसलिए यहाँ लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q, और एंगल B बराबर एंगल Q का मान भाई कितना यहाँ पे लिख रखे हैं रचना में, 90, तो Q के पे 90 लिख देंगे। तो ये आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का विलोम समझ में आया होगा। एक बार दो बार आप आराम से लिखिए, जहाँ नहीं समझ में आता एक बार फिर से देखिए, और फिर से एक दो बार लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भाई आपको एग्जाम में लिखना होता है, तो 2 बार 3 बार लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। हमें विश्वास है यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पक्का एग्जाम में इसको लिख पाएंगे। धन्यवाद।